बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। आज की अच्छी बात है जी कि बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाज़े कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपश तक को रोक लेता है। दोस्तों देखें, बुरा वक्त जो है वो एक साफ शफाफ आईने की तरह है जो कि आपको अपनों जो आपके अपने या पराये होते हैं सबको एक शफाफ आईने की तरह उनका चेहरा दिखा देता है कि वो आपके साथ कितने का मुखलस हैं, कितने का आपके साथ हैं, और कितना का आपके हालात की वजह से आपके साथ हैं। ठीक है, एक साफ आईना दिखा देता है। और अच्छा वक्त जो होता है वो ऐसे बादलों की तरह होता है कि जो हर कोई आपके साथ होगा, हर कोई आपके आओ भगत में होगा, और उस वक्त जो सूरज की तपिश भी है वो भी आपको इतनी ज्यादा नहीं लगेगी, आपको लगेगा जैसे बादल है। ये अच्छा वक्त होता है। तो दोनों वक्त जो होते हैं ये इंसान को बहुत बड़ा सबक दे के जाते हैं। तो बुरे वक्त में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक फिर भी हमें तूने बहुत लोगों से अच्छा रखा है, और जो अच्छा वक्त है उसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तूने हमें नवाजा है। ये तेरी रहमतें हैं जिसकी वजह से हमारे पे अच्छा वक्त है, और वरना इंसान कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट आपकी बड़ी बेहतर है, आगे रोल ओवर वीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आपको डराएंगे नहीं। मार्केट में पहले 2 दिन प्रेशर तो थोड़ा बहुत आएगा रोल ओवर वीक का, लेकिन बाइंग उसमें होगी तो मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। आपको दोनों साइडों पे मौका मिलेगा, ऊपर माल बेचने का भी, नीचे माल खरीदने का भी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वो इसमें से करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की 22 कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, देखें, 2 ब्लू चिप स्टॉक आपको बताने जा रहे हैं जो बड़े सालों में डार्क सेल में पड़े हुए थे, अंधेरों की जिंदगी जी रहे थे, यानी कि कोई इसका पुरसान हाल नहीं था। बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर, ट्रेडर भी इनसे मायूस होके तो इनको छोड़ दिया हुआ था ट्रेडिंग करना। तो दोस्तों, पिछले 2 महीनों से जनवरी फरवरी से जो खबरें आ रही हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से, नंबर्स बड़े बेहतर हो रहे हैं। यूएसए की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, यूरोप की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इंडिया और बांग्लादेश में आने वाले क्राइसिस और चाइना के ऊपर अमेरिका के टैरिफ्स का बढ़ाए जाना। एशियन सेल बड़ी मुतासर एक्सपोर्ट हुई है, और पाकिस्तान लैमलाइट पे है, आपको मैं बता दूं। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है ये बड़ा ठीक ठाक तगड़ा इजाफा होने जा रहा है। उसकी 2 वजूहात है। एक मैंने आपको बता दी, चाइना इंडिया के हालात खराब हैं, स्टॉक मार्केटें बर्बाद हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, इनमें अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आ रहा है, और मुख्तलिफ हंगामे बरपा है वहाँ पे। सिखों ने अपनी तहरीक शुरू की है, पंजाबियों ने अपनी की है, और मुख्तलिफ किस्म के मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। अमेरिका से इंडिया की नहीं बन रही, ना रशिया से बन रही है, ना चाइना से बन रही है। चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा मामला खराब है। तो पाकिस्तान के इस वक्त सबके साथ मामला ठीक है, और पाकिस्तान के जो आप देखें फंडामेंटल्स भी काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अगर आप देखें तो रेमिटेंस में भी इजाफा हो रहा है, और हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ी ठीक ठाक हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों, एक सेक्टर तो टेक्नोलॉजी का था जो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया, और एक सेक्टर है जी टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी बहुत बेहतर हो रही है, जिसमें जो 2 कंपनी है, बड़ी तगड़ी कंपनी है। एक है जी एनएमएल और दूसरी है आईएलपी। एनएमएल का अगर आप देखें, ये बंद हुए जी 117.76 रुपए। इसका जो ब्रेकआउट लेवल आपको मैं बता दूं वो 128.30 रुपए है। अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है, सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए की दूरी है, इसको ब्रेक सस्टेन कर जाता है तो ये आपको 145 से 170 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। इसके अगर फंडामेंटल्स आप देखें, इसकी ईपीएस की डिटेल सारी दी हुई है। ये पिछले जो क्वार्टर्स थे उनमें कम आई थी, क्योंकि आपको पता है डार्क सेल में पड़े हुए थे, कोई इतना मामला नहीं था। उसके बाद अगर आप इनका ग्रोथ मार्जिन देखें, 17.12% है। सेल्स ग्रोथ इनकी 9.73% है, और इनकी अगर आप सेल देखें 2023-22 की थी 35 रुपए पर शेयर, 23 में हो गई 32, और 24 में हो गई 22। अब 25, 26, 23 इनके प्रोमिनेंट साल लगे जिसमें कि अपने एवर हाई अर्निंग को 35 को भी ये ब्रेक करने जा रही है।
ठीक है। और अगर इसका आप देखें डिविडेंड हिस्ट्री, तो डिविडेंड भी ये कंपनी देती रही है साथ साथ। और सबसे बड़ी भर के बात इसकी, आप बुक वैल्यू देखें तो 453 रुपये एनएमएल की बुक वैल्यू है। इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू ट्रेड हो रही है, यानी कि देखें 100 रुपए के करीब करीब, जो कुछ भी रेट नहीं है। यानी कि अभी भी ये कंपनी अपने आप को बेचती है कंपनी को, तो शेयर होल्डर को 453 रुपए देने पड़ेंगे। आगे कंपनी है जी, दूसरी कंपनी हमारी जो है वो है इंटरलूप। 64 रुपए पे बंद हुई है जी, 64 रुपए 52 पैसे पे, ठीक है, 4 रुपए 15 पैसे का इजाफा था। बहुत देर ये भी डार्क सेल में पड़ी रही है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है जी 85 रुपए 40 पैसे, ठीक है। अभी इसका फासला तकरीबन 15 और 4 19 रुपए का फासला है, लेकिन ये कंपनी भी एक्सपोर्ट के लिहाज से नंबर 1 कंपनी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके मामलात हैं। तो इसका भी अगर आप थोड़े मामला देख लें, दूसरे जो कि हम आपको बताते हैं, पहले इसका ब्रेकआउट लेवल बता दें, 85 रुपये 40 पैसे है। और अगर इसका आप स्टॉप लॉस कहें तो वो इसका है जी 60 रुपये, ठीक है। तो यानी कि 60 रुपए से ऊपर ऊपर ये तेजी में होगी। 85 को अगर ब्रेक सस्टेन कर जाती है तो ये आपको आने वाले दिनों में 95 रुपए से लेके 120 रुपए तक का टारगेट दिखा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।